Brought to you by ITIL series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार खींचतान जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक ओर जहां बीजेपी यूपी की 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की हालत कमजोर होती दिख रही है। पहले तो एक एक कर साथी साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंदरूनी मामलों और शिकायतों का हवाला देकर सपा के बड़े बड़े पदों पर बैठे सदस्य इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, वो है पूर्व सांसद सलीम शेरवानी। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा ये कहते हुए दिया है, पार्टी में मुसलमान की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जल्द ही भविष्य को लेकर फैसला लूंगा। सलीम शेरवानी ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से अपने पीडीए का नाम लिया गया, लेकिन राज्यसभा में उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर लगता है कि आप खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं देते। सलीम शेरवानी ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में साफ साफ कहा, मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में भी किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को भी ये सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में है। मुझे लगता है सपा में रहते हुए मैं मुसलमान की हालत में बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है सलीम शेरवानी, जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तगड़ा सुनाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रह चुके हैं। वो 4 बार सपा की टिकट पर चुनाव जीते, जबकि 1 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शेरवानी सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चुनाव में कांग्रेस से मिली हार के बाद वो सपा में वापस आ गए थे। धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता दिखावटी बन गई है। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कभी भी समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन पार्टी को ये मांग भी बहुत बड़ी लगती है। पार्टी के पास हमारी इस मांग का कोई जवाब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सपा में अपने वर्तमान स्थिति के साथ अपने समुदाय की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकता। इन हालातों में मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अगले कुछ हफ्तों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।